सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौसम एडीफाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जो छोटा टॉपिक है उसको अब हम लोग कवर अप कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बिहार की नदियों को कवर अप किया था, उसके बाद पंच प्रयाग को कवर अप किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो होने वाला ITCZ। अगर आप बीते एग्जाम को देखोगे, चाहे वो दरोगा हो चाहे वो बीपीएससी हो, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ना सिर्फ ITCZ के बारे में बताऊंगी, बल्कि दिन कहाँ कौन से गोलार्ध में बड़ा होता है, रात कहाँ कौन से गोलार्ध में बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, आज का जो क्लास है वो हमारा क्या है, ITCZ है। क्या है, ITCZ है। बेसिकली अगर आप दरोगा का प्रीवियस ईयर देखिएगा, बीपीएससी का देखिएगा, तो इसमें से जो है वो फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं इसका आपको हिंदी बताऊंगी, लेकिन जो फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में वो इंग्लिश में पूछा जाता है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो कहते क्या है ITCZ को, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बात करें इसकी हिंदी की, तो इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, अंत उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र। अंत उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र। आई होप कि आपको हिंदी इंग्लिश में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज को डिस्कस किया है कि ITCZ का मतलब क्या होता है। चलिए, ITCZ कहते किसको हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है वो किसका आता है, सूर्य का आता है। किसका आता है, सूर्य का आता है। मैंने ये जो है वो कुछ डायग्राम बनाया, जो कि हम लोग बचपन में जब हम लोग नेचुरल सीनरीज बनाया करते थे, इसी तरीके से जो है वो सूर्य का डायग्राम बनाते थे। खैर, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सन है। क्या है, सूरज है। क्या है, सूरज। ठीक है, क्या है, सूरज। अब देखिए, सूरज है। अब आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो क्या है, 23.5 डिग्री जो है वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष पे जो है वो झुकी हुई है। साथ में पृथ्वी क्या करते रहती है, घूमते रहती है। साथ में जो पृथ्वी है वो क्या करती है, घूमते रहती है। लेकिन जो सूर्य है वो क्या है, फिक्स है। सूर्य क्या है, फिक्स है। तो सूर्य के फिक्स होने की वजह से और पृथ्वी के घूमने के वजह से पृथ्वी पर जो सूरज का लाइट है वो कभी कभी सीधा पड़ता है, कभी कभी टेढ़ा पड़ता है, तिरछा पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, मौसम में चेंज देखने को मिलता है। क्या मिलता है, मौसम में चेंज देखने को मिलता है। कभी गर्मी, कभी ठंडा। ठीक है, इस तरीके का मौसम परिवर्तन जो है वो हम लोग देखते हैं। और ITCZ जो है इसका मानसून से भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ITCZ की वजह से बोला जाता है, कहा जाता है, आप ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़िएगा तो पता चलेगा, मानसून का एक फैक्टर जो है वो ITCZ का खिसकना भी है। खैर चलते हैं। ये देखिए, ये आपका मान के चलिए सन है। ठीक है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। मेरा हाथ जो है वो मान के चलिए पृथ्वी है। ये सन अपनी जगह स्थिर है, तो ये पृथ्वी क्या करेगी, घूमेगी। अभी ये वाला जो हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, इसमें जो है वो सूर्य की लाइट सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गर्मी आएगा। और ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे सूर्य की लाइट नहीं जा रही है, वहाँ पे क्या रहेगा, ठंड रहेगा। फिर पृथ्वी ऐसे घूमेगी। ठीक है, घूमी, उसके बाद जब इस डायरेक्शन में आएगी तो आपको देखिए पीछे वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, सूर्य के सामने हो जाता है, और जो आगे वाला हिस्सा है वो सूर्य के पीछे हो जाता है। तो सूर्य जो पृथ्वी का पीछे वाला, जो मान के चलते मेरा हाथ का जो पीछे वाला हिस्सा था वहाँ पे अब गर्मी होगा, और जो आगे वाला हिस्सा था वहाँ पे ठंडी होगा। यही सेम चीज होता है ITCZ में। ठीक है, क्या होता है, देखिए पहले तो हम लोग 0 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली आपको एक चीज बता दें कि टोटल जो है वो अक्षांश की संख्या कितनी है, तो 179 अक्षांश है। कितने अक्षांश है, 179 जो है वो क्या है, अक्षांश में हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है, बटा हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस के भी एग्जाम में पूछा गया है, दरोगा में भी पूछा गया है, बीपीएससी का भी आप देखिएगा तो उसमें भी आपको पूछा गया है कि पूरा पृथ्वी जो है वो कितने अक्षांशों में बटा हुआ है, तो 179 अक्षांश में बटा हुआ है। खैर चलते हैं, इसमें से 3 अक्षांश जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, एक तो 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, एक क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। 23.5 डिग्री अक्षांश 2 है। क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश जो है वो कितना है, 2 है। ठीक है, क्या क्या है, आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, पहले भी बता, और आपको पता भी होगा, पृथ्वी को
बीच से जो डिवाइड करती है वो 0 डिग्री है, अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग विषुवत भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इस 0 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमीस्फीयर। ठीक। अब ये जो 23.5 डिग्री है ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ। क्या कहलाएगा? नॉर्थ। और 23.5 डिग्री जो साउथ का हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते, मतलब नीचे का जो हिस्सा है विषुवत रेखा से, उसको क्या कहते हैं? साउथ। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। आपको जो है वो मैंने पहले भी बताया है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो भारत से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत से गुजरती है, और भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, ये 23.5 डिग्री के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, आपको नहीं अगर पता होगा तो आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। और आपके लिए एक प्रश्न है कि 23.5 डिग्री कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, आप ये लिखिए कमेंट में। खैर चलते हैं। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क। कौन सा रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री जो साउथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सूर्य की किरण जो है वो क्या है? सीधी पड़ रही है। कहाँ पे? विषुवत रेखा में। कहाँ पे पड़ रही है? विषुवत रेखा में। तो विषुवत रेखा में जो है वो गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, और साथ में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा, बारिश ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो घने जंगल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा अगर जाएगा कि कौन से रेखा के समान, मतलब कौन से रेखा के समकक्ष जो है वो सदाबहार बन पाए जाते हैं, तो ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, क्योंकि सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, फोटोसिंथेसिस होता है तो बढ़ता है, पानी जो बारिश होते रहता है तो उससे भी क्या होता है? उसको मिनरल्स, वाटर मिलता रहता है, पेड़ बड़े बड़े होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सदाबहार वन जो है वो कहाँ पे? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा की लाइन पे जितने भी कंट्री आते हैं वहां पे ज्यादा है। क्लियर है? अब देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री रेखा जो है वो इस पे भी तिरछा पड़ रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य की किरण जो है वो तिरछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठंड का मौसम होगा। कैसा मौसम होगा? ठंड का मौसम होगा। ठीक है, और मकर रेखा पे भी जो है वो क्या है? सूर्य की किरण जो है वो थोड़ा क्या हो रही है? तिरछा पड़ रही है, तो यहाँ पे भी ठंड का मौसम होगा। कैसा मौसम होगा? ठंड का होगा। और ये दोनों जगह जो है वो, ठीक है, ये दोनों जगह जो है मकर रेखा और कर्क रेखा में मौसम हमको क्या मिलता है? चेंज मिलता है ना, ठंड, गर्मी, बरसात, ऐसा हमको मौसम देखने को मिलता है। ठीक है, ये ITCZ जो है इसको, ठीक है, ITCZ जहां जहां पे बनता है वहां पे क्या? सूर्य का किरण पड़ा पृथ्वी पे, तो यहाँ पे क्या बनता है? निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी। अब ये पेटी खिसक करके ऊपर गया, है ना, कर्क रेखा पे गया। ये निम्न वायुदाब पेटी जो है वो खिसक करके कहाँ गया? कर्क रेखा पे गया। तो कर्क रेखा पे क्या हो जाएगी? सूर्य की किरण सीधी पड़ने लगेगी। क्या करने लगेगी? सीधी पड़ने लगेगी, और गर्मी हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सूर्य की किरण जो है वो क्या हो रही है? 10-11 बजे तक तो नॉर्मली लगता है, लेकिन जैसे ही 12 बजता है सूर्य की किरण तेज हो जाती है और हमको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। जबकि ये मंथ जो है वो आपका फरवरी लास्ट है और मार्च आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो रही है? सूर्य की किरण जो है वो धीरे धीरे सीधी हो रही है कर्क रेखा की ओर, और ITCZ जो है वो क्या हो रहा है? नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। कहाँ खिसक रहा है? नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। ठीक, जैसे ही सूर्य की, इन द सेंस मेरा कहने का शॉर्टकट इतना है कि जहां जहां ITCZ खिसकता जाएगा, निम्न वायुदाब पेटी बनता जाएगा, वहां गर्मी रहेगा। क्या रहेगा? गर्मी रहेगा। अब जैसे ही यहाँ पर ठंड हो जाएगा कर्क रेखा में, भारत में कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जितना भी देश हैं, तो उसके बाद मकर रेखा में आएगा धूप। यहाँ पे मकर रेखा में आएगा धूप, ITCZ क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? निम्न वायुदाब पेटी। क्या बन जाएगा? निम्न वायुदाब पेटी। और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी? गर्मी स्टार्ट। क्या हो जाएगी? गर्मी स्टार्ट। आपको एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। बेसिकली हमको पता है कि क्रिसमस कब मनाते हैं हम लोग? 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर में हम लोग के यहाँ क्या होता है? ठंड पड़ता है। हम लोग स्वेटर टोपी वगैरह पहन करके जो है वो क्रिसमस ट्री देखने जाते हैं, चर्च घूमने जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज ऑस्ट्रेलिया में उल्टा है।
ऑस्ट्रेलिया में क्या है, उल्टा है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 25 दिसंबर को गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। इसीलिए क्रिसमस के टाइम पे जो जो देश जो क्रिसमस गर्मी में मनाता है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्यों, क्योंकि वो मकर रेखा के आसपास है, और मकर रेखा में जो है वो दिसंबर के टाइम में सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। ITCZ नीचे की ओर खिसकता है, साउथ की ओर, और निम्न वायुदाब पेटी नीचे बनता है साउथ में, और गर्मी भी कहाँ रहती है, साउथ में। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जहां जहां ITCZ खिसकेगा, नॉर्थ की ओर खिसकेगा, तो निम्न वायुदाब पेटी नॉर्थ में बनेगा, गर्मी वहां पड़ेगा, है ना, साउथ में उस वक्त ठंडा रहेगा। और जैसे ही ITCZ जो है साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में खिसकेगा, तो निम्न वायुदाब पेटी जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा, और वहां पे गर्मी पड़ेगा। और इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि इस क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के दिनों में बनाया जाता है। खैर, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट और जो है वो डिस्कस करते हैं। पृथ्वी जो क्या करती है, परिभ्रमण करती है। यह बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आप घटना चक्र उठाइए, लूसेंट उठाइए, है ना, NCERT का कॉस्मोस वाला बुक आता है उसको उठाइए, सब में ये किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पृथ्वी का परिभ्रमण जो होता है उसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन। अब ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है उसके वजह से क्या चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की कौन सी गति है, घूर्णन गति है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, दिन और रात में परिवर्तन। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण मौसम परिवर्तन करता है, पृथ्वी का घूर्णन गति दिन और रात में बदलता है। गर्मी के दिनों में क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, और हमारा पूरा पृथ्वी जो है वो 179 अक्षांश में बटा हुआ है। नेक्स्ट चलिए, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए है। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्या है आपके लिए, तो डोलड्रम क्या है आप इसके बारे में बताइए। कमेंट में बताना है, 2 लाइन 1 लाइन, जितना भी आपको आ रहा है, जितना भी आप रिसर्च करके लिख सकते हैं आप ये लिखिए, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे ये ना पूछ करके निम्न वायुदाब क्या है, ITCZ क्या है, डोलड्रम पूछ दे, हो सकता है ट्रेड विंड पूछ दे। ठीक है, तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो सके। हर समय मोबाइल पे गलत यूज करना जरूरी नहीं है ना। शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत मोबाइल का एडिक्शन सबको है, मैं अपने बारे में भी बोल रही हूँ। लेकिन अगर हम इंटरटेनमेंट के अलावा कुछ अगर पढ़ाई से रिलेटेड देखेंगे, सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा लाइफ जो है वो आसान हो जाएगा, है ना, जल्दी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, कर्क रेखा पे सूर्य की किरण जो है वो लंबवत कब पड़ती है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश है। कितना डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा या फिर क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा 23.5 डिग्री साउथ है। कितना है, 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉर्थ में कौन सी है, साउथ 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे भी है 23.5 डिग्री क्या है, साउथ। इसको कौन सी, सॉरी नॉर्थ, 1 मिनट, ये क्या है, नॉर्थ। तो यहाँ पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे जो है वो दिन बड़ा होता है, कहाँ पे रात बड़ा होता है, ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं, कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। किस दिन पड़ती है, 21 जून को। कब पड़ती है, 21 जून को। कब पड़ती है, 21 जून को। सूर्य की किरण कर्क रेखा पे लंबवत कब पड़ती है, 21 जून को। जिसमें क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी। दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी। अच्छा, 21 जून को जो है वो क्या होता है, योगा डे भी मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है, योगा डे भी मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। कब पड़ती है, 22 दिसंबर को। कब पड़ती है, 22 दिसंबर को। मैंने यही बताया था, मकर रेखा में सूर्य की किरण लंबवत कब पड़ती है, नवंबर दिसंबर में। यहाँ देखिए 22 दिसंबर को लिखा हुआ है, जिसमें क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ने के कारण गर्मी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। खैर, विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण लंबवत कब पड़ती है, 2 बार पड़ती है। कब कब, 21 मार्च को, है ना, और क्या, 23 सितंबर को। 21 मार्च को और कब, 23 सितंबर को। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े कि कर्क रेखा में 21 जून को जो है वो दिन बड़ा होता है,
रात छोटा होता है, ठीक। मकर रेखा में 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और रात जो क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन विषुवत रेखा में क्या होता है, विषुवत रेखा में दिन और रात इक्वल होता है। दिन और रात क्या होता है, इक्वल होता है। कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। एक चीज और इम्पोर्टेंट, दिन और रात जब बड़ा होता है, बराबर होता है, दिन और रात जब क्या होता है, बराबर होता है, तो उसको एक इंग्लिश में टर्म दिया गया है एंड दैट इज इक्विनॉक्स। उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है। जब दिन और रात बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। आज आपका ये टॉपिक ITCZ जो है वो होता है समाप्त। हम लोग नेक्स्ट छोटे वीडियो में नेक्स्ट छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आया होगा, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया डोलड्रम के बारे में, ट्रेड विंड के बारे में, आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।